बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मूसा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन आज मैं जो ख़ास बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बड़ी उम्र में, यानी जब आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद इस्तेमाल करते हैं उस ड्राई फ्रूट्स का, तो वो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान देता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, मैं आज आपको दो ऐसे ड्राई फ्रूट्स का बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कर लोगे, तो ये आपके बढ़ापे को रोकने की और आपको बढ़ापे में तंदुरुस्त रखने की सलाहियत पैदा करता है। नंबर 1 पर बादाम। अगर आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद बादाम का इस्तेमाल करते हैं, देखें जवानी में तो करना ही चाहिए, बचपन में तो हम बच्चों को बादाम का इस्तेमाल करवाते ही हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम इसका इस्तेमाल कम कर देते हैं कि इसके अब क्या फायदे होने हैं। अगर आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद धड़ाधड़ पलंदे जो हैं ना, छापर भरे पड़े हैं अद्वियात के आपके पास शुगर के लिए। देखें, बादाम के अंदर फाइबर और प्रोटीन वाफर मकदार के अंदर पाई जाती है। फाइबर आपके मैदे और आंतड़ियों को मजबूत करता है। बादाम के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपको बेवकत भूख से बचाता है। अगर आप बेवकत भूख से बच जाओगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाने से बच जाओगे तो आपका मैदा, आपके असाब मजबूत रहेंगे। लेकिन हम बादाम का इस्तेमाल सही नहीं करते। 5 से 7 गिरिया लेकर रात को पानी के अंदर भिगो दें, सुबह उठकर आप खालिश इस्तेमाल करनी है, उसके साथ किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर हम इसके साथ क्या करते हैं, बुढ़ापे के अंदर इसमें कोई हम शुगर वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। वो मिश्री अक्सर कहते हैं पेशेंट आके, नहीं, आपने इसको किसी चीज के साथ इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ बादाम का इस्तेमाल करना है। इसमें वल्ला इतने फाइबर्स, इतनी प्रोटीन, इतने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके बढ़ापे को रोकते भी हैं, आपके बढ़ापे को जो बीमारियों आपके ऊपर झंझट बनना होता है उसको भी आपसे दूर करते हैं। लिहाजा आज के बाद आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद बादाम का रोजाना की बुनियाद पर, देखें आप धड़ाधड़ अद्वियात के ऊपर भी तो पैसे लगाते हैं ना, अगर आप वही पैसे अपनी खुराक के ऊपर मैनेज कर लें तो आप अद्वियात से बच सकते हैं। नंबर 2 पर अखरोट। अखरोट भी 40 से 50 साल की उम्र के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन में या जवानी में तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं ना। और देखें कितने सारे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि जो ब्रेटा कार्ब होता है, पानी सिरका होता है, वो क्या होता है, बुढ़ापे के अंदर कम हो जाता है, उसकी वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है, नींद सही तरीके से नहीं आती और गुस्सा बिला वजह आता रहता है और हर टाइम दिमाग मौफ रहता है। तो ये सारी अलामतें जो है आपका एक अखरोट खत्म करने की सलाहियत रखता है। हम इसका भी इस्तेमाल सही नहीं करते। अगर आप अपनी बढ़ापे को इंजॉय करना चाहते हैं, बढ़ापे में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो आप अखरोट, 2 अखरोट रोजाना की बुनियाद पर रात को उसकी गिरिया लेकर भिगो दें और सुबह उठकर खाली पेट उनको अच्छी तरह चबाकर खा लें। अगर आपके दांत ठीक नहीं है तो आप उनकी पेस्ट बना लें, फिर उसको मुंह के अंदर रखना लाजमी है। बेशक वो पेस्ट हो, 2-3 मिनट आपने कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे, उसके साथ आपने सलाइवा नेट्रोफास लाजमी मिक्स करना है। देखें, अगर आप उसको मुंह के अंदर नहीं रखते तो वो आपके लिए जुज़े बदन नहीं बनेगा, वो आपको फायदा नहीं देने वाला। नंबर 3 पर पिस्ता। अगर आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद अपने तमाम हार्मोन्स को बराबर रखना चाहते हैं, बैलेंस देखना चाहते हैं, जो मेरी माएं बहनें हैं, अगर देखें उनका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन अहम होते हैं फीमेल्स के अंदर। तीसरे नंबर पर थायराइड होता है। ये आपके इन तीनों हार्मोन्स को वाफर मकदार में बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर ये हाइपर है इसको कम करता है और अगर कम है तो इसको बढ़ाता है। इतनी पिस्ते के अंदर ताकत है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह मर्दों में
टेस्टोस्टेरोन, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, मर्दाना उस टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है हार्मोन, जो सिर्फ मर्दाना ताकत के लिए नहीं होता, आपकी बॉडी को एक्टिव, तंदुरुस्त और आपको बीमारियों से बचाने में भी उसका अहम किरदार होता है। अगर वो आपका बैलेंस है, बेहतर है, तो छोटी मोटी बीमारियां आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। लिहाजा आप रोजाना की बुनियाद पर पिस्ते का इस्तेमाल करें। अब वो कौन सा एक ड्राई फ्रूट है जिसका आप इस्तेमाल कम से कम करें, वो है जी काजू। काजू के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, आप इसको आए बगाए कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप 40 से 50 साल की उम्र के बाद इसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट वाफर मकदार के अंदर होता है। अगर बुढ़ापे के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट ज्यादा हो जाए तो इसके साथ जिस्म के ऊपर सोजन आना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर आपके गुर्दे के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट की पत्थरियां बनना शुरू हो जाती हैं। आप इसके फायदे बहुत ज्यादा है, आपका इस्तेमाल करें लेकिन कम इस्तेमाल करें, खास तौर पर 40 से 50 साल की उम्र के बाद। और बाजार में से बहुत से नगेट्स मिलते हैं आर्टिफिशियल, जिनके ऊपर उन्होंने शुगर कोटेड और सोडियम कोटेड, उनका भी इस्तेमाल आप कम से कम करें। कोशिश करें जितने भी ड्राई फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल करना है उनको आप नेचुरल और कुदरती शक्ल के अंदर इस्तेमाल करें। ये ज्यादा महंगे होने की वजह से अगर आप परेशान हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते और अपनी सेहत को भी तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक में दो बड़ी अद्वियात हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपने बढ़ापे को रोक सकते हैं। और वो दो होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं बढ़ापा रोक उनको अद्वियात का नाम देता हूं। वो पहले नंबर पर है जिनको बाइलोबा, और दूसरी जो बड़ी मेडिसिन है वो है जिंक्सिंग। अगर आप अपने बढ़ापे को इंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत देखना चाहते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके जिनको बाइलोबा और जिंक्सिंग का इस्तेमाल करें और अपने बढ़ापे को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।